हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे क्वालिटी स्टॉक की जिसको देख के आप कहोगे वाह क्या क्वालिटी है, और स्टॉक क्या टारगेट 28,000 प्लस का अचीव कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है करंट प्राइस कितना है। तो चलिए इस क्वालिटी स्टॉक को समझेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, तो डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत टाइम से कंसोलिडेट ये कर रहा है स्टॉक, कभी भी बड़ी रैली टारगेट 2800 प्लस मैं कहूँगा, तो कोई दूर वाली बात नहीं है इसके प्राइस के हिसाब से। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं और तब आप कहोगे हाँ क्वालिटी है या नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, जरा देखिए बात हो रही है, ये प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो। देखिए इंडिया में धीरे धीरे लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पे मैनुअल की जगह ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ रही है, टाइम को कम करने में और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, ताकि कम समय में ज़्यादा काम किया जाए। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स का यूज बढ़ता जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि ये पहले लोग पेचकस से कसते थे, अब आपको ये ड्रिलिंग मशीन जो होती है इसमें आप पेच भी कस सकते हो। सारी चीज़ें ये बॉश के पास क्वालिटी है, बॉस क्वालिटी है। अब आप देख सकते हो यही नहीं, एक टूल और कितने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, उसमें अलग अलग तरीके के हैंडल्स। यही नहीं, आप देखते होंगे कि पहले किस तरीके से आरी से प्लाई को काटा जाता है था। अब देखिए वही आरी मशीन आप लगाए, भाई पावर दिया और पावर टूल के थ्रू कटिंग हो जाती है। आप देखते होंगे पहले अब जो रेगमार्क जो होता है, आप लकड़ियां घिसते हो उसको शाइन लाने के लिए, दरवाजों को फर्नीचर को शाइन लाने के लिए, अब इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कटिंग मशीन, ये देखिए आपकी प्लाई काटने लकड़ी काटने की मशीन, पेचकस की मशीन, ऐसे नहीं ऐसे अनेकों टूल है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज होते हैं, घर घर में यूज होते हैं। और जो इसके प्रोफेशनल्स हैं उनके पास तो यूज हो रहे, तो ये मशीन की बिक्री, इसीलिए इस मशीन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। यही नहीं, ये बॉश को अगर आप देखोगे तो किचन अप्लायंसेस की दुनिया का ये स्टॉक, अगर मैं कहूँगा इसके अप्लायंसेस, तो भाई बॉश के वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशर्स, फ्रिज, फ्रीजर्स आप देखिए, और कुकिंग और बेकिंग सॉल्यूशंस, बॉश बॉस है बॉश। देखिए रिवेन्यू ग्रोथ को आप देख सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी को देख सकते हो, तो पिछले 12 महीनों में तो जबरदस्त रिवेन्यू ग्रोथ इसने दिया है। वही प्रॉफिटेबिलिटी में भी सीधे सीधे नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए बॉस जो अंडर वैल्यूड था, 51,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ बड़ा शेयर है जिसका प्राइस 17,000 है। भी एक शेयर का प्राइस 17,000 है। पी रेशियो देखोगे 40 के आसपास। लेकिन बहुत सारे लोग देखिए, अब अदानी टोटल गैस का अगर पी रेशियो अभी देखोगे, अदानी के शेयर्स में बहुत गिरावट आई आपने देखा, लेकिन पी तो देखिए 368 के पी पे ट्रेड कर रहा था देखिए, और अब जाके आपको गया वाह अब आया थोड़ा थोड़ा अंडर वैल्यूड आता हुआ जा रहा है। ये देखिए 40 के पी पे ट्रेड कर रहा है, कहाँ 368, कहाँ। ऑल दो इंडस्ट्री वाइज भी पी का डिफरेंस होता है, बट बॉस क्यों सामने आया है, बॉस जरा देखिए। पिछली बार आप इसके पूरे ओवरऑल रैली को देख सकते हो, 2008-9 में इसका शेयर जो गिरावट के टाइम पे देखिए 2700 के लेवल पे था और हाई बनाया 27,000 का। उसके बाद जब रिजोल्यूशन हो गया तो 5,000 के लेवल से यहाँ। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखो तो 2015 के बाद बॉस के स्टॉक ने कोई बॉस वाला काम देखिए किया ही नहीं, कोई इस तरीके से बॉस वाली रैली आई नहीं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब जब मार्केट ने जबरदस्त रैली दी है, तो लेकिन ये अटका हुआ है अभी। तो यहाँ पे जो मैं कहूँगा जो रिक्वायरमेंट है रैली की वो पेंडिंग है भाई अभी। अब आप देखिए ये 28,000 का टारगेट है, ये वाला टारगेट है 28,000 प्लस का। आपको कह रहे वाह ये तो क्या टारगेट अचीव कर पाएगा। और कंसोलिडेशन देखिए कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में है। और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये लेवल देखिए ज़्यादा दूर लग रहा है अभी आपको, ये लेवल ज़्यादा दूर लग ही नहीं रहा है। फिर आगे की कहानी, अमेजिंग मूव, ये बहुत मैं कहूँगा अभी बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप इसी को देखो मंथली चार्ट को, तो 6 महीने हो चुके हैं। देखिए चलिए इरेज करता हूँ ताकि आप देखोगे, ये देखिए 3 4 5 6 6 7 महीने यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एक टाइट रेंज में। 17,000 से 16,000 की जो ये रेंज है, टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो क्या बड़ी तैयारी, क्या टारगेट 25,000 26,000 27,000 28,000 पूरा कर पाएगा। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं इसी चीज़ को। अगर मंथली पे आप इस कंसोलिडेशन को देखोगे तो क्या आरएसआई ऑलरेडी मोमेंटम में आ चुका है, तो ध्यान देना। आप चलते हैं वीकली पे।
वीकली पे जहाँ पे पिछले हफ्ते मार्केट में एकदम गिरावट आई, ये प्राइस जो है ऊपर की पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। इस प्राइस में ऊपर की जो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, तो जरा पीक को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करते देखिए। ये पीक्स को टच करते हुए लाइन और क्लोजिंग प्राइस को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करते देखिए। पीक और क्लोजिंग प्राइस मैंने ये वाली क्लोजिंग ले ली ताकि यहाँ पे मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए। आप देख रहे हो ये क्लोजिंग कहाँ हुई पिछले हफ्ते की, बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया है। छोटा टारगेट अगर आप देखते हो तो इनिशियल भैया ये है लिक्विडिटी, उसके बाद आगे की कहानी जो टारगेट है। वीकली पे 200 SMA का जो साइकिल है वो स्टार्ट हुआ है, तो बॉस क्या फिर से बनेगा 28,000 प्लस का बॉस। ये देखिए यहाँ पे वीकली का बहुत ध्यान से देखना, आप रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे इस पर्टिकुलर पार्ट को। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर हम आपको बार बार कहते हैं, एक बार प्राइस ये साइकिल स्टार्ट हो गई तो ये रिजेक्शन का काम करता है। एक बार ये साइकिल स्टार्ट हो गई तो देखिए रिजेक्शंस वापसी हुई है, ये देख रही बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, और वैसी सिचुएशन जैसे फॉल हुआ था वैसी सिचुएशन आप वापसी का देख रहे हो, और फॉल भी बढ़िया वाला था। ये 2020 से पहले स्टार्ट हो चुका था कि वीकली का साइकिल, और अब देखिए अब क्या रैली टारगेट 28,000 प्लस का अचीव कर पाएगा। तो चलिए डिटेल में देखते हैं और 28,000 प्लस का टारगेट के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है ये देखिए। क्यों? क्योंकि मेन लिक्विडिटी एरिया जो है वो ये है, यही 28,000 का रेंज है जो इसका लास्ट हाई है। तो लास्ट हाई का फिर आपको यार बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए लास्ट हाई का। और ये देखिए इंटरमीडिएट हाइज को देखोगे, अब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, मतलब इस जर्नी के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। इस जर्नी के दौरान ये एक्सपेक्टेशन होती है फैक्टर नेचर ऑफ मार्केट से, छोटे टाइम फ्रेम की ये करेक्शंस जो स्टॉक को यहाँ तक पहुँचने में मदद करेंगे। साइकिल स्टार्ट हो चुकी है वीकली की, पिछली वीकली की पॉजिटिव साइकिल ने क्या रैली दी थी, ध्यान देना, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करते हो तो वीकली की साइकिल जब स्टार्ट होती है तो पिछली साइकिल वीकली की थी 4,000 के लेवल से स्टार्ट, 4,000 से 28,000 तक गई, और रैली का परसेंटेज देखते हैं इस बिल्कुल स्टार्ट के मान चलते हैं, ये देखिए ऑलमोस्ट 600% का रिटर्न दिया था। कितने परसेंट का? 600% का। और अगर मैं पूरी की पूरी जो है आप कैंडल्स को देखो तो 227 महीने लगाए थे इसने इस लेवल पे पहुंचने पे, पूरे के पूरे। तो क्या फिर से वो 600%, अगर आप अभी के हिसाब से 600% लगाओगे 5-6 गुना 6 गुना, तो आप कहोगे यार ये तो भाई 1 लाख के पार का शेयर का प्राइस दिख रहा है। तो लेकिन टाइम देखिए कितना, जो बड़े टाइम फ्रेम की बात होती है तो टाइम लगता है। अब डेली पे आते हैं, देखिए अब डेली पे सबसे अच्छी बात है वीकली के साइकिल के साथ आप डेली की पॉजिटिव साइकिल में भी हो, सो दैट इज अगेन अ गुड पॉजिटिव थिंग। आप डेली की भी पॉजिटिव साइकिल में हो और पिछले 4 दिनों से एक पॉजिटिव मोमेंटम सा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बस डेली में हल्का सा जिस चीज़ का कसर है वो देखिए, वो कसर जिस चीज़ का है वो अब जो है आपको पार होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्या कसर है वो देखते हैं। देखिए उम्मीद क्या है, पार हो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला, और इस कंसोलिडेशन को अगर आप देखोगे तो क्या उम्मीद कर रहे हैं हम, तो अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये देखिए MACD आएगा ऊपर, RSI आएगा ऊपर, प्राइस आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक, और 200 SMA की साइकिल ऑलरेडी है। तो चलिए ये साइकिल तो ठीक है, अब एक बार आवरली चार्ट को भी देख लेते हैं क्या 200 SMA की साइकिल में है। देखिए 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो रही है आवरली पे। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके साथ यहाँ पे शेयर की गई, मंथली, वीकली, डेली, आवरली सारे चार्ट्स के ऊपर फोकस किया गया। तो क्या 28,000 प्लस का टारगेट अचीव कर पाएगा ये बॉस? देखिए इंपॉर्टेंट स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है, पोजीशन का साइज हमेशा रिस्क जो कैलकुलेट हो रहा है उसके बेसिस पे। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।